अपने रसोई घर में भूलकर भी ये सब चीज़ें ना करें, नहीं तो इतने आप कर्जे में घाटे में चले जाओगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप समझिए और उसको उस अनुसार आप फॉलो कीजिए। एक तो आपके रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर होना अनिवार्य है, क्योंकि रसोई घर माता अन्नपूर्णा का मंदिर कहा जाता है। और इसके अलावा एक रसोई घर में आप पानी का स्थान बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि पानी और जो अग्नि होती है वो अलग अलग दिशाओं में होती है। इसके अलावा कभी भी रसोई घर में जूते चप्पल पहन के ना जाएं। इसके अलावा कभी भी अपने रसोई घर में गीला आटा ना रखें कि भाई अभी आटा बना दिया और सुबह इसी आटे से अलग रोटी बना लेंगे, नहीं। फ्रिज में आप आटे को आप गीला करके ना रखें। आटा अपने रसोई में सूखा ही होना चाहिए। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही उसको गीला करो, उसे बेलो और उसका खाना बनाओ। एक्स्ट्रा आप बेल कर या फिर आप गीला करके आटे को मत रखो, क्योंकि आटा जो गीला होता है हम उसे रख देते हैं, वो प्रेत पितरों को आमंत्रित करता है। आपने कहीं भागवत पुराणों में भी सुना होगा और आपने ये भी देखा होगा, पिंडदान के समय हम गेहूं के ऐसे लोहे बनाते हैं या फिर कई चीज़ों में ऐसा होता है। तो आपको एक तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। और इसके अलावा कभी भी रसोई घर में ब्लैक पत्थर का प्रयोग नहीं करना है। ब्लैक पत्थर होता है अलक्ष्मी का प्रयोग, अलक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो ब्लैक पत्थर आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। हो सके तो रेड, नहीं तो वाइट, ये ठीक होता है। आप ब्लैक पत्थर का यूज करोगे तो वो अलक्ष्मी को आमंत्रित करता है और लक्ष्मी उस आपके घर से वो चली जाएगी। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो रसोई घर में 24 घंटे अग्नि है वो प्रज्वलित होनी चाहिए। कैसे कि हमारे पुराने ज़माने में जो कच्चे चूल्हे होते थे उसमें अग्नि रहती थी राख के नीचे, और ऊपर उबला रख लेते थे, जिससे हमारा है वो काम चल जाता था। परंतु अभी ये सब पॉसिबल नहीं होता है मॉडर्न ज़माने के लिए। तो अभी क्या करें, एक पीतल का दीपक लें, उसमें आप अन्नपूर्णा माता के नाम का दीपक करें उसमें, और लैंप से उसको कवर कर दें ताकि उसको कोई खंडित ना हो। जो भी मैंने आपको बताया ये आप करना स्टार्ट करोगे, उससे आप ये पाओगे कि आपके घर में जो भी दरिद्रता है वो जाने लग गई। और जो दीपक आपने अपने घर में शुरू किया है वो माता लक्ष्मी का होगा, माता अन्नपूर्णा का होगा, माता सरस्वती का होगा। तो याद रहे, जो भी मैंने चीज़ें कही है वो ध्यान से समझे और करें। यदि कोई चीज़ समझ ना आए तो रविवार के दिन आश्रम आकर निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।